Assalamu alaikum 5 class. Here is your book The Grammar Tree. So let's open your books. Yes students, today we are going to start a very interesting chapter number 7, Rikki Tikki Tavi. Rikki Tikki Tavi. Actually it's a comprehension based chapter. Comprehension means यानी हमें एक दिया गया है टॉपिक, हम उसको रीड आउट करेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एक्सरसाइज में, देन वी हैव टू आंसर दैम, हमें फिर उनको आंसर करना होगा, ठीक है। जितना हम गौर से इसको स्टडी करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे, देन हम इसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। और फिर अगर हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे देन हमें आंसर देना मुश्किल नहीं होगा, ओके। Let's start. Actually this topic is related to this animal. It's a mongoose. Mongoose कहते हैं उर्दू में नेवला, ठीक है। ये एक मैमल होता है, एनिमल ईटर, ठीक है। गोश्त और जानवर है ये, ठीक है। और इसको हम mongoose कहते हैं। और रिकी टिकी टैवी इसका चैप्टर का नेम इसलिए क्योंकि जब ये एनिमल जो है चलता है, ठीक है, तेज़ी से भागता है, तो उसके जो चलने की आवाज़ है वो जस्ट लाइक रिकी टिकी टैवी, मतलब उसकी साउंड है ये, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। Rikki Tikki was a mongoose. His eyes and the end of his nose were pink. जी, रिकी टिकी टैवी एक नेवला था। His eyes and the end of nose, जी, उसकी आंखें और नाक क्या थी, गुलाबी रंग की थी। He could scratch himself anywhere he pleased with any leg, back or front, and he could fluff up his tail until it looked like a bottle brush. जी, scratch मतलब खुरचना, ठीक है, इचिंग करना, हारिश करना। वो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट पे खुरच सकता था, किससे, विद एनी लेग, यानी अपनी किसी भी टांग को बॉडी के फ्रंट या बैक साइड पर ले जाके अपनी बॉडी को खुरच देता था। और वो अपनी दुम को इतना ज़्यादा कर लेता था, लंबा कर लेता था कि वो ऐसे लगती थी जैसे वो कोई ब्रश है, ठीक है। बॉटल ब्रश एक प्लांट होता है, ठीक है, उसके जैसे वो लगती थी। His war cry as he scuttled through the long grass was rick tick ticky ticky tick. जी, जब वो स्कटर मतलब भाग दौड़ करें, जब वो भागता था तेज़ी से, अपने जो क्विक स्टेप्स लेता था, ठीक है, तेज़ी से कदम उठाता था, तो घास के ऊपर, लंबी घास पर, तो वो आवाज़ कैसी थी, वो आवाज़ थी रिक टिक 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 चक, ठीक है, वो ये साउंड थी। One day a summer flood washed him out of the burrow where he lived and carried him down a roadside ditch. जी, एक दिन क्या हुआ, समर फ्लड यानी गर्मियों के सैलाब ने उसको, उसके बरो कहते हैं, उसका जो बिल होता है, ठीक है, बिल को कहते हैं, जहाँ पर वो रहता था, जी, उसको उसके बिल से वॉश यानी बहा कर बाहर ले आया, जहाँ वो रहता था, जिस बिल में वो रहता था। गर्मियों के सैलाब ने उसको वहाँ से बहाकर बाहर लाया। एंड कैरिड हिम डाउन अ रोड साइड डिच, और उसको सड़क के नीचे एक नाली में बहा दिया, यानी वहाँ पर, यानी वो पानी के साथ बहता बहता एक रोड के नीचे, एक रोड के साथ एक नाली थी जहाँ पर वो बह गया, ठीक है। He found a little wisp of grass floating there and clung to it till he lost his senses. जी, अब वो वहाँ पर जब वो डिच में गिर गया, ठीक है, अब वहाँ पर उसने विस्प कहते हैं घास का छोटा सा एक लच्छा, ठीक है, लच्छा टाइप छोटा सी घास का एक जो छोटा सा लच्छा होता है उसको हम विस्प कहते हैं। वहाँ पर उस नाली में, उस डिच में उसने घास का एक छोटा सा लच्छा देखा जो वहाँ पर तैर रहा था। ये उसके साथ चिपक गया। क्लंग मतलब क्लिंग फर्स्ट फॉर्म है, क्लंग सेकंड फॉर्म है, तो क्लंग चिपक गया जब तक उसके होश बहाल होते हैं, क्योंकि वो एकदम से पानी में बह गया और उसके बिल्कुल वो अपने सेंसेस खो चुका था। When he revived मतलब जब वो उसके होश बहाल हुए, he was lying in the hot sun in the middle of a garden path. जब वो उसको होश आया, उसने क्या देखा कि वो
चमकते सूरज के नीचे एक गार्डन, एक बाग के दरमियान में पड़ा हुआ था। A small boy and his mother took him into the house, and a big man picked him up between his finger and thumb and said that he was not dead. जी, एक छोटे लड़के और उसकी माँ ने उसको उठाकर घर लाया, ठीक है। और जो एक बड़ा सा आदमी था उसने इसको अपनी दोनों फिंगर्स और थम्स के दरमियान में उठाया और देख के कहा, उसने कहा कि ये अभी मरा नहीं था। So they wrapped him in cotton wool. तो उन्होंने क्या किया, उसको कॉटन यानी गरम कपड़े में उसको लपेट दिया। एंड warmed him over a little fire, और उसको आग के पास रख दिया ताकि उसको हीट मिले, क्योंकि वो पानी में तैर रहा था तो इसलिए उसको ठंड लग गई थी, इसलिए उन्होंने उसको गर्म कपड़े में लपेट कर आग के पास रख दिया। एंड ही ओपनड हिज आइज़ एंड स्नीज, और फिर क्या हुआ, जब वो उसे थोड़ी हीट मिली तो उसने अपनी आंखें खोली। It is the hardest thing in the world to frighten a mongoose because he is full of curiosity. जी, अब वो कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम एक नेवले को डराना है, क्योंकि वो डरता नहीं है, ठीक है। उसको हर बात जानने की बड़ी बेचैनी होती है, बड़ा क्यूरोसिटी होती है उसको, ठीक है। They gave him a little piece of raw meat, यानी उन्होंने उसको कच्चे गोश्त का एक पीस दिया, टुकड़ा दिया। रिकी टिकी लाइक्ड इट इमेंसली, उसको मोंगूस को, रिकी टिकी को वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड व्हेन इट वॉज फिनिश्ड, और जब वो मीट का जो पीस था वो उसने खा लिया, ख़त्म कर लिया, ही वेंट आउट इनटू द वरांडा एंड सैट इन द सनशाइन एंड फ्लफ्ड अप हिज फर टू मेक इट ड्राई टू द रूट्स। खाने के बाद वो किधर चला गया, बरामदा यानी बरामदे में वो चला गया, जहाँ पर सूरज की रोशनी आ रही थी, वहाँ पर वो बैठ गया और अपनी जो स्किन यानी जो खाल थी उसको धूप लगवाने लगा ताकि वो हर तरफ से खुश्क हो जाए। Then he felt better. इसके बाद उसने अच्छा महसूस किया। He spent all that day roaming all over the house. Roaming का मतलब होता है बग़ैर किसी मकसद के ऐसे ही घर में आगे पीछे घूमना फिरना, यानी उसने अपना पूरा दिन उस घर में जिधर उसको उस बच्चे और माँ ने लाया था उस घर में रोमिंग मतलब ऐसे ही घूमते फिरते दिन उसने गुजारा। And when Teddy, the small boy, went to bed, और जब छोटा लड़का जिसका नाम टैडी था जब वो सोने के लिए बिस्तर पर गया, रिकी टिकी क्लाइम्ड अप टू, यानी जो वो मोंगूस था ये भी उसके साथ उसके बेड पर लेट गया, उसके साथ सो गया। टैडीज़ मदर एंड फादर केम इन टू लुक एट देयर सन एंड सा रिकी टिकी ऑन द पिलो। जी, सोने के बाद जो टैडी के मामा पापा थे वो उसको देखने, अपने बेटे को देखने आए, तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ तकिए पर मोंगूस भी जो है वो सोया हुआ है। आई डोंट लाइक दैट सेड टैडीज़ मदर, टैडी की जो माँ है उसने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। ही मे बाइट द चाइल्ड, वो बच्चे को काट भी सकता है, ये ऐसे। तो वो कहती है कि वो जो ये मोंगूस है ये इसको टैडी को काट भी सकता है। He'll do no such thing, said the boy's father. लड़के के वालिद ने कहा कि नहीं, वो ऐसा काम नहीं करेगा। Ted is safer with that little beast than if he had a bloodhound to watch over him. Bloodhound कहते हैं कि जो कुछ एनिमल्स होते हैं जो खून की खुशबू लेकर अपना शिकार जो है वो करते हैं, ठीक है, अपने शिकार की खुशबू लेके उसको शिकार करते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, जो टैडी है वो उसके साथ सेफ है, ठीक है। सो अडेप्टेड फ्रॉम रिकी टिकी टैवी बाय रडियार्ड किपलिंग, यानी ये एक कंप्लीट चैप्टर है जहाँ से ये थोड़ा सा आपके लिए अडॉप्ट किया गया, यानी माहस किया गया है, ठीक है। सो एक्सरसाइज नंबर ए, मैच ईच वर्ड विद द मीनिंग इट हैज़ इन द पैसेज। जी, यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर हमने कॉलम है, हमने इन वर्ड्स को इनके करेक्ट मीनिंग के साथ मैच करना है। जी, फ्लफ़ का हमने क्या पढ़ा था कि उसने अपनी टेल को फ्लफ़ यानी वो इतना ज़्यादा उसको लंबा कर, यानी जहाँ तक वो चाहे वो उसको लंबा कर सकता था, यानी ये फर्स्ट वाले का ई है ये। टू शेक समथिंग टू मेक इट लुक लार्जर,
नेक्स्ट स्कटल्ड, स्कटल्ड का क्या मतलब था? स्कटल का मतलब यानी तेज़ी से उठाए गए कदम, भागना, दौड़ना। रेन विथ क्विक शॉर्ट स्टेप्स। नंबर 3 बरो, बरो, बरो कहते हैं उसके बिल को, ठीक है, जहाँ वो रहता है। नंबर 3 है ये, अ होल मेड इन द ग्राउंड एंड यूज्ड एज अ शेल्टर बाय सम एनिमल, यानी ज़मीन में बनाया गया एक सुराख, ठीक है, जहाँ पर कुछ एनिमल्स जो हैं वो पनाह लेते हैं। डिच, डिच का क्या बताया? नंबर 4 ये, अ लॉन्ग नैरो चैनल डग एट द एज ऑफ अ फील्ड और रोड एट्सेट्रा टू कैरी वाटर अवे, यानी पानी के गुजरने के लिए एक जो नाली बनाई जाती है उसको हम डिच कहते हैं। नंबर 5 विस्प, विस्प अ स्मॉल थिन पीस ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का छोटा सा टुकड़ा। रिवाइव्ड, रिवाइव्ड मतलब रीगेन कॉन्शियसनेस, यानी होश में आना, दोबारा अपने जो हवास हैं उन पर कायम होना। क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो और लर्न, यानी किसी बात को जानने की बड़ी बेचैनी होना। नेक्स्ट वरांडा, एन ओपन स्पेस विद अ रूफ ऑन द साइड ऑफ अ हाउस, यानी घरों में जो छत के नीचे एक खुली सी जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं? वरांडा, बरामदा। नंबर 9 रोमिंग, रोमिंग मतलब बगैर किसी मकसद के कई किसी जगह पर घूमना फिरना। वॉकिंग अराउंड विद एनी डेफिनेट एम, यानी किसी खास मकसद के बगैर आगे पीछे घूमना फिरना। ब्लड हाउंड, a large dog with a very good sense of smell, जी, यानी एक डॉग्स ऐसा जानवर जिसकी सूंघने की जो हिस्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, यानी वो अपने शिकार की खुशबू बहुत जल्दी से ले लेते हैं, ठीक है। सो वी हैव रिपीटिंग दिस वर्ड्स, फ्लफ, स्कटल्ड, बरो, डिच, विस्प, रिवाइव्ड, क्यूरोसिटी, वरांडा, रोमिंग, ब्लड हाउंड। ओके स्टूडेंट्स, आपने एक्सरसाइज नंबर 8 जो है कॉलम मैचिंग कर लेनी है, और इस जो कॉम्प्रीहेंशन जो हमने टॉपिक रीड की है उसको आपने भी रीड आउट कर लेना है, ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर करें तो आपको डिफ़िकल्टी फील ना हो। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।